बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील फ्रॉम सेंट टेसन स्कूल अजीतगढ़। तो बच्चों, अपने क्लास सेकंड और सेकंड क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। अब फर्स्ट पार्ट में हमने विशेष व्यक्तियों के नाम की स्टडी की थी। विशेष व्यक्तियों के नाम के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब हम उसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, और पार्ट का नाम है विशेष स्थानों के नाम। क्या नाम है? विशेष स्थानों के नाम। कि विशेष स्थान कौन कौन से हैं और उन विशेष स्थानों का महत्व क्या है, इन सब के बारे में हम इस पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पार्ट है सेकंड पार्ट, उसमें विशेष स्थानों के नाम से, जिसमें अपने को चित्र को देखना है। सबसे पहले क्या करना है? चित्र को देखना है। फिर चित्र को देख करके विशेष स्थानों के नामों को क्या करना है? पढ़ना है। मतलब चित्रों को देखना है, फिर चित्र की पहचान करनी है, फिर चित्र के नीचे क्या दे रखा है? नाम दे रखा है, उस नाम को पढ़ना है, और फिर वो नाम क्या है उसको बोलना है। सबसे पहले चित्र देखना है, चित्र देख करके पहचान करनी है, चित्र का नाम पढ़ना है, और नाम पढ़ करके उस चित्र के नाम को बोलना है। अब अपने सामने सबसे पहले चित्र दे रखा है। देखो बच्चों, एक चित्र देख रखा है आपके सामने। क्या आप जानते हो ये चित्र किसका है? ये देखो, इसमें एक तिरंगा लहरा रहा है, अपना राष्ट्रीय ध्वज जो है वो लहरा रहा है। यहाँ पे अपना राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, और यहाँ पे देखो रेड कलर का है ये। और आपको पता है रेड कलर का क्या है अपने इंडिया के अंदर? रेड फोर्ट। क्या है? रेड फोर्ट, लाल किला। इसको लाल किला पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो दीवारों का कलर है, या अपन के इसकी जो दीवारें हैं वो लाल पत्थर से बनाई गई हैं, इसलिए इसे हम लाल किला कहते हैं। और ये जो लाल किला है, ये अपने भारत की जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। उसकी जो पुरानी दिल्ली एक स्थान है वहाँ पर है। लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित है। और ये जो लाल किला है, ये एक यमुना रिवर के बैंक या यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो अपना फर्स्ट चित्र क्या है? लाल किला। अब आगे अपने सामने देखो, ये सेकंड चित्र दे रखा है, जिसको आपने देखा भी होगा। ये क्या है? ये देखो बेटा, गुंबद के आकार का ये गुंबद है, और गुंबद का होने का मतलब है ये मुस्लिम स्थापत्य शैली का हो सकता है। तो ये मुस्लिम स्थापत्य शैली का एक चित्र है, और इसका नाम क्या है? ताजमहल। इसका नाम क्या है? ताजमहल। बच्चों, ये क्या है? ताजमहल। और ये जो ताजमहल है, ये अपने भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है, यूपी जिसे हम कहते हैं, उसका एक स्थान है आगरा। आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। और इसका जो निर्माण था, इसका पहले भी निर्माण हुआ था ये माना जाता है, और इसका जो पुनर्निर्माण या अपन कहें निर्माण जो था, वो किया था मुगल सम्राट या मुस्लिम सम्राट शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। और इस स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, और इसे दुनिया के अजूबों में भी शामिल करते हैं। आगे अपने चित्र है, देखो कुतुब मीनार। ये देखो मीनार दिख रही है, और ये क्या है? कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार जो है ये कहाँ पर है? ये भी अपने दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में। ये दिल्ली के अंदर स्थित है। और दिल्ली में ये जो कुतुब मीनार है वो ईंटों से बनी हुई है। ध्यान रखना, किससे बनी है? ये ईंटों से बनी हुई है, और बहुत ऊंची ये क्या है? इमारत है। इसका जो निर्माण था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण नहीं कहेंगे, इसका पुनर्निर्माण जो था वो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उन्होंने इसका नाम बदल करके इसका नाम क्या रखा था? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो था पहले एक वेदशाला थी, मतलब एक शिक्षा का केंद्र था जहाँ पर वेदों की पढ़ाई होती थी। लेकिन उस वेदशाला को ये जो मुगल सम्राट थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने क्या किया? इस वेदशाला को तोड़ा और क्या बना दिया? कुतुब मीनार। तो ये हो गया अपने कुतुब मीनार। फिर दिख रहा बच्चों ये सामने, ये देखो जंतर मंतर। इसको यंत्र तंत्र भी बोलते हैं, जंतर मंत्र भी बोलते हैं, और जंतर मंतर भी बोलते हैं। ये देखो चित्र, जंतर मंतर। ये जो जंतर मंतर है वे बच्चों, इसका निर्माण करवाया गया था जयपुर के महाराजा, और उनका नाम था सवाई जय सिंह। जय सिंह के नाम से ही जयपुर का नाम पड़ा था जयपुर, और जय सिंह ने इसका निर्माण
करवाया था। और बच्चों जंतर मंतर जो है, जंतर मंतर जो है ये भारत के 5 स्थानों पर स्थित है, 5 स्थानों पर स्थित है, जिसमें नंबर 1 है दिल्ली। सबसे पहले इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था दिल्ली में। कहाँ पर करवाया था? दिल्ली में। नंबर 2 है जयपुर, नंबर 2 पर है जयपुर, मतलब दिल्ली के बाद में इन्होंने निर्माण कहाँ पे करवाया? जयपुर में। नंबर 3 है उज्जैन। क्या है? उज्जैन, मतलब ये जो जंतर मंतर है वो वहाँ कहाँ पर है? उज्जैन में भी स्थित है। और नंबर जो 4 है वो है मथुरा। क्या है? मथुरा। और नंबर 5 जो है वो कहाँ पर है? याद करो, देखें, वाराणसी। क्या है? वाराणसी, जिसे हम बनारस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनारस। तो इन 5 जगहों पर क्या है? जंतर मंतर स्थित है। और आपको पता हो जंतर मंतर जो है ये सबसे फर्स्ट जो दिल्ली में बनाई थी वो बनाई गई थी 1725 में। और इसका जो काम है वो होता है खगोलीय गणनाओं में, जैसे सूर्य, तारों की गणना, ग्रहों की गणना, इन सब के बारे में या अपन कहें कैलकुलेशन करने में जंतर मंतर उपयोगी है। तो आप भी कभी गए होंगे जयपुर में, अभी अपने पर क्या है? जंतर मंतर है। और आप गए भी होंगे यहाँ पर अपने जयपुर वाले जंतर मंतर में, और आपने देखा होगा वहाँ पर एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है, मतलब ये समय को भी बताता है। अब आगे 5th नंबर पे है अपने सामने, ये देखो एक गेट बना हुआ है। और ये गेट क्या है? इंडिया गेट। क्या है ये? इंडिया गेट। मतलब ये जो गेट है ये बहुत ऊंचा गेट है। और इस गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक, मतलब भारत का एक युद्ध स्मारक कहा जाता है। और ये जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और नई दिल्ली में यहाँ पर आपने देखा भी होगा 26 जनवरी को, या अपन कहें रिपब्लिक डे को, यहाँ पर जो सोल्जर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? परेड करते हैं इंडिया गेट के आसपास में। तो ये राजपथ के पास में स्थित है। और ये भारत का एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय स्मारक भी इसे कहते हैं। और इसकी जो डिजाइन थी वो बनाई थी एडवर्ड लुटियन ने। किसने बनाई थी? एडवर्ड लुटियंस या लुटियन ने। तो मतलब अपन कह सकते हैं जो इंडिया गेट जो है भारत का बहुत बड़ा गेट है यहाँ। और ये जो है ये आर्मी, सोल्जर्स, इन सब से रिलेटेड है। अब आगे एक और चित्र दे रखा है, और वो चित्र क्या है? देखें, देखो, ये है अप्पूगढ़। बच्चों अपन अप्पूगढ़ चल के भी आए थे, अपना हाँ अपनों ने विजिट भी किया था अप्पूगढ़ का। और अप्पूगढ़ ये है, और जहाँ पर क्या है? अप्पूगढ़ सबसे प्राचीन अप्पूगढ़ अपन देखें तो वो है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। लेकिन ये अप्पूगढ़ भी अपने यहाँ पर दे रखा है, और अपन अप्पूगढ़ की विजिट पे गए थे तो आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये होता है अपना अप्पूगढ़। अब आगे चित्र दे रखा है अपने, देखो देखें ये क्या है? एक वर्ताकार, स्पेरिकल, वर्ताकार एक चीज है। क्या है ये? देखें, अंदाजा लगाओ। जिसके टॉप पर एक ये देखो राष्ट्रीय फ्लैग, नेशनल फ्लैग लहरा रहा है, फ्लोट कर रहा है। ये है अपना झंडा लहरा रहा है यहाँ पे। और ये क्या है? अपना संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस। क्या है? पार्लियामेंट हाउस। और ये जो है ये होता है वर्ताकार, वर्त के आकार का। और इसका जो वास्तुकार था या अपन कहीं इसका ये बारे में जो डिजाइन बनाने वाला था वो थे एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। और ये वास्तुकला का बहुत बड़ा नमूना है, मतलब ये बहुत डिजाइनदार क्या है? एक महल है या भवन है, डिजाइनदार भवन है। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स हैं इस भवन के अंदर। इसलिए और आपको पता हो तो संसद भवन के अंदर अपने सांसद जो होते हैं जिनको हम जिताते हैं, चुनाव में वोट डालते हैं, और जैसे अपने सिक्कर से सांसद है डॉक्टर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, वो क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मेंबर है। और वो क्या करता है? लोकसभा का एक सांसद, और वहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बैठते हैं। लोकसभा यहाँ पे चलती है, राज्यसभा यहाँ पर चलती है। और ये है अपना संसद भवन के बारे में, जिनमें कौन बैठते हैं? पार्लियामेंट के मेंबर्स या अपन कहें संसद सदस्य, जिनमें लोकसभा के सदस्य भी आते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी आते हैं। अब आगे है बच्चों, देखो ये चित्र, ये क्या है? चार मीनार। क्या है? चार मीनार। और चार मीनार कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है?
आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी तो अभी बनेगी अमरावती, लेकिन प्राचीन जो राजधानी है वो है हैदराबाद। और ये भी कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर ही है। मतलब चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो बच्चों आज हमने ये जो 8 चीज़ें थी, यानी कि 8 जो विशेष स्थान थे, इनके बारे में स्टडी की है। इनके चित्र हमने देखे हैं और चित्र देख करके इनके नाम हमने पढ़ा है। अब आपको क्या करना है? इनके चित्र देखने, जैसे ये क्या है? लाल किला। ये क्या है? ताजमहल, जो कहाँ पर है? आगरा में। ये क्या है? कुतुब मीनार, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। ये है जंतर मंतर, जो कहाँ पर है? ये है भारत के 5 राज्यों में। ये है इंडिया गेट, ये कहाँ पर है? दिल्ली में। ये है अपूगर, अपने जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है। ये है पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन। ये है चार मीनार, जो कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो आपको इन विशेष स्थानों को समझना है, दिमाग में बैठाना है, देखना है, और आपको इन विशेष स्थानों की पहचान भी करनी है। और अब फिर आपको, आप इन वीडियोस को, या अपन कहें इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बताना है कि इनमें से सबसे अच्छा स्थान आपको कौन सा लगता है। क्या लाल किला आपको सबसे अच्छा लगता है? क्या आपको संसद भवन सबसे अच्छा लगता है? जो स्थान आपको सबसे अच्छा लग रहा है, जो विशेष स्थान, जैसे मान लो आपको लाल किला, रेड फोर्ट सबसे अच्छा लग रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा स्थान आपको सबसे अच्छा लग रहा है। थैंक यू।